अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे चाक दामन पर बूट पाइपिंग के साथ अलग से फिनिशिंग कैसे लगाई जाती है। तो चले आए वक्त से के बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ये देखिए, मैंने चाक की साइड को हिप के निशान तक काटा हुआ है। ये जहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया है, इससे एग्जैक्ट नीचे हमने जहाँ पर हम चाक फोल्ड करते हैं वहाँ पर सीधी हमने कटाई कर लेनी है, क्योंकि जब हम बूट पाइपिंग लगाएंगे तो ये उतना चौड़ा आगे की तरफ आ जाएगा। चाक की ये कटाई करने के बाद मैंने यहाँ पर अरेब कपड़े में ये जो पट्टी हमने जिससे बूट पाइपिंग लगानी है वो कट की हुई है और इसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट की हुई है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है और ज़ीरो की बुकरम लगाकर मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके नीचे हमने अलग से जो फिनिशिंग लगानी है, जो हमने पल्टा लगाना है, उसके लिए भी मैंने एक चौड़ी पट्टी ले ली है जो तकरीबन 3 इंच चौड़ी है। इसको मैंने कट कर लिया है। इसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट नहीं की। अब ये मेरे पास शर्ट है और इसका ये फ्रंट पैनल है और ये इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ पर चाक पर मैंने 1 सेंटीमीटर पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब जो हमने बूट पाइपिंग के लिए अपनी पट्टी रेडी की थी, उस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर पर वन साइड की तरफ इस तरह से लंबी लाइन खींच ली है। अब कपड़े पर यह पाइपिंग लगाने के लिए हम इसकी ओपन साइड बाहर की तरफ रखेंगे और नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन को हम अपनी जो हमने पट्टी पर लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के साथ मिलाते हुए हम एग्जैक्ट अपनी सिलाई उसी लाइन पर लगाएंगे। इस तरह मार्क करने से हमें सिलाई करने में आसानी हो जाती है। अब इस पॉइंट पर जो हमारा हिप का निशान था, जहाँ से हमने अपने चाक की कटिंग की है, उससे तकरीबन आधा या 1.25 इंच ऊपर हमने मार्क कर लेना है और इसकी सिलाई हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट तक लाकर स्टॉप कर लेनी है। वहां पर लाकर आप सिलाई को पक्का कर लें। अब ये जो हमारे पास फिनिशिंग की पट्टी है, जो कि तकरीबन 3 इंच चौड़ी थी, इसको हमने इस तरह 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह जो हमने बूट पाइपिंग लगाई है उसके जो हमारी सिलाई थी उसके एग्जैक्ट ऊपर रखकर ये सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमारी निचली सिलाई है वो इस पट्टी के अंदर दब जानी चाहिए। अब इस अलग फिनिशिंग पट्टी की सिलाई भी हम एग्जैक्ट वहां पर लाकर स्टॉप कर देंगे जहां पर हमने अपने बूट पाइपिंग की सिलाई को स्टॉप किया था। अब यहाँ से नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसको साइड से इस तरह तिरछा उस सिलाई तक कट लगाएंगे और इस पट्टी को घुमाकर नीचे ले जाएंगे। जब हमने इसको इस तरह से पलटाया तो हम यहाँ पर इसकी एक सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। ये देखें, एक साइड का चौक ये इस तरह से रेडी हुआ है। बाकी साइड्स को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक को हमने इस तरह ऊपर नीचे बिछा लिया। अब यहाँ पर हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। जो हमारा हिप पॉइंट था ये इधर आ रहा है, तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। इस पट्टी को जो हमारी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ है उसे उठाकर हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखें, मैं यहाँ पर चाक की सिलाई लगा चुकी हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको सीधा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हल्की सी आरी शेप दूंगी और इस पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखें कितनी फिनिशिंग से हमारी बूट पाइपिंग लग चुकी है और दोनों साइड्स कितनी इक्वल आई हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। हमने जो फिनिशिंग की एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है, आप चाहें तो उस पर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हैंड स्टिच किया है और नीचे दामन पर मैंने स्कैलप करवाया है। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा।
Thanks for watching. Like, subscribe and share.